Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important GD topic that is based on is today's world truly multipolar or still bipolar in nature. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international relation. So let's get started with our topic. देखो थोड़ा सा डिटेल से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो कोल्ड वॉर के टाइम पे दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, यूएसए और यूएसएसआर। राइट, पावर्स हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में डिवाइड हुई थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको मल्टीपोलर और बायपोलर का मतलब बता देती हूँ। देखो मल्टीपोलर का मतलब होता है दुनिया में कई पावर्स होना को हम मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं, और बायपोलर वर्ल्ड का मतलब है दो बड़ी पावर्स के बीच कंपटीशन। अगर एग्जांपल दूं, जैसे यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया और भी काफ़ी सारे कंट्रीज अगर जो है स्ट्रांग हो गए तो दैट वुड बी मल्टीपोलर वर्ल्ड। बायपोलर सिर्फ अमेरिका और रशिया स्ट्रांग है तो वो आपका क्या होगा, बायपोलर वर्ल्ड। राइट, आज स्ट्रक्चर मल्टीपोलर है, राइट, लेकिन बिहेवियर अभी भी यूएसए वर्सेस चाइना जैसा बायपोलर लगता है। अब थोड़ा सा समझते हैं कोल्ड वॉर के टाइम से। देखो कोल्ड वॉर के टाइम पे दुनिया यूएसए और यूएसएसआर के बीच डिवाइड थी। 1991 में यूएसएसआर टूट गया और यूएसए इकलौती पावर बन गई, सुपर पावर बन गई। इस फेज को हम कहते थे कौन सा, यूनिपोलर, जिसमें सिर्फ एक सिंगल पावर रहना। राइट, लेकिन साथ में चाइना स्ट्रांग हुआ, रशिया ने अपनी मिलिट्री पावर बनाए रखी, इसलिए अब दुनिया एक मल्टीपोलर डायरेक्शन की तरफ जा रही है। आज की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए तीन बड़ी पावर्स हैं, राइट, अराउंड में घूम रही है, रशिया, चाइना और यूएसए। यूएसए और चाइना सबसे ज़्यादा कैसे मिलिट्री स्पेंडिंग, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस रखते हैं। रशिया इकोनॉमी में वीक है लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स, एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से इंपॉर्टेंट बना हुआ है। राइट, अगर हम थोड़ा सा बात करें स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जो है टॉप टू मिलिट्री स्पेंडर्स रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना का डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, जिसमें उन्होंने रैपिडली अपने पीएलएन को एक्सपैंड किया है, राइट, और ट्रांजिट किया है फ्रॉम रीजनल टू अ ग्लोबल स्ट्रैटेजिक एक्टर। जबकि रशिया जो है इकोनॉमिकली कंस्ट्रेन रहा लेकिन उन्होंने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बनाए रखा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस टॉपिक में किस चीज़ पे फोकस की गई है, किया गया है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे, हाँ, तो आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स का क्या नई स्ट्रैटेजी सामने आ रही है, ये देखिए आप। देखो यूएसए अब हर जगह पुलिस बनना नहीं चाहता। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है यूरोप में नाटो कंट्रीज़ के से यूएसए कह रहा है कि आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। अपने एरिया जैसे अमेरिका और कैरेबियन पर ज़्यादा फोकस कर रहा है यूएसए। बेसिकली यूएसए करना क्या चाह रहा है? यूएसए चाहता है चाइना उसका इन्फ्लुएंस एरिया में ज़्यादा ना घुसे, राइट। और हमें देखने को मिल रहा है यूएसए वर्सेस चाइना की राइवलरी। यहीं से दुनिया का बायपोलर नेचर दिखता है। चाइना फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी, पावरफुल मिलिट्री बना रहा है, राइट। चाइना का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के थ्रू रोड, पोर्ट्स, रेलवे बनाकर दुनिया को के देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इसी वजह से यूएसए और चाइना के बीच डायरेक्ट कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं रशिया का क्या रोल है। यहाँ पे देखिए रशिया कैसे एक स्विंग या फिर हम कहें ग्रेट पावर बन रहा है। देखो रशिया एक तरफ यूएसए से फाइट कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना के साथ पार्टनरशिप भी है। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया पर सैंक्शन लगे, यूरोप से रिलेशन खराब हुए, लेकिन रशिया ऑयल और गैस सप्लाई, न्यूक्लियर पावर की वजह से अभी भी पावरफुल है। आज की अगर हम बात करें, आज की मल्टीपोलैरिटी कैसी है? आज अलायंसेस फिक्स्ड नहीं है, कंट्रीज अपने फायदे के हिसाब से दोस्ती करती है, हर इशू पर सेम साइड नहीं लेते, इसलिए आज की दुनिया फ्लेक्सिबल मल्टीपोलर वर्ल्ड है। उसके अलावा हम देखते हैं ग्लोबली टेंशन भी बहुत ज़्यादा है। कैसे है ग्लोबली टेंशन? देखो कुछ जगह, यहाँ पे देखिए आप, कुछ जगह पर टेंशन बहुत ज़्यादा है, जैसे ताइवान, यूक्रेन, साउथ चाइना सी। यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, वॉर का रिस्क हमेशा बना रहता है। दूसरा, इकोनॉमिक भी वेपन बन गई है, और वो कैसे बनी है? आज सिर्फ गन्स और मिसाइल ही वेपन नहीं, सैंक्शन, ट्रेड बैन्स, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस भी कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ करती है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होती है, राइट। इस पर इंडिया का क्या असर पड़ा वो हम जान लेते हैं।
देखो इंडिया के लिए ये सिचुएशन मौका भी है, चैलेंज भी। इंडिया यूएसए के साथ भी काम करता है, रशिया के साथ भी, ग्लोबल साउथ की आवाज़ भी बन रहा है। इस अप्रोच को हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, राइट। देन जो है हमारा, ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट जो है इंडिया की कैसी है, एक्सपैंडेड है, राइट। और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का क्या मतलब है, देखो खुद के डिसीजंस लेना, किसी एक पावर का प्रेशर में ना आना। इंडिया क्वाड का मेंबर है, ब्रिक्स का भी, G20 का लीडर भी, पर किसी का परमानेंट एलाय नहीं है, राइट। अगर चल रहा है, अगर हम देखें ग्लोबल